इस पाक घर में मिलकर उसकी शुक्रगुजारी करें, उसकी इबादत करें और अपनी मिन्नतें और फरियादें खुदावंद के हुजूर में रखें। मेरे साथ मिलकर निकालें आज के इस खूबसूरत इबादती प्रोग्राम में यशवा की किताब उसका पहला बाब। यशवा नए अहदनामे में भाई सैमसन गौर से सुन रहे हैं, इसलिए उन्होंने जल्दी से पूछा कि यशवा तो पुराने अहदनामे में है, इस्तिस्ना के बाद ये नई किताब है। तो पहला बाब उसकी 8वीं आयत देखिए जरा। यशवा पहला बाब उसकी 8वीं आयत में यूं लिखा है, शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि तुझे दिन और रात इसी का ध्यान हो, ताकि जो कुछ इसमें लिखा है उस सब पर तू एहतियात करके अमल कर सके, क्योंकि तभी तुझे इकबालमंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। पाक कलाम के पढ़े जाने पर खुदावंद की बरकत हो। ये कलाम का हवाला जो अभी हमने पढ़ा है, ये 2000 साल से ज़्यादा हो चुके हैं जब ये लिखा गया होगा। जी 2000 साल से ज़्यादा हो चुके हैं जब ये लिखा। 3000 हाँ जी 3000 साल या 3500 साल नहीं, कम कर थोड़े कम चले 3000 कर लेते थोड़े और कम कर ले चले फिर कर लेते हैं। बहरहाल चले, ये 2000 से ज़्यादा यानी 4 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 2.5 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, लेकिन ये 2000 यानी नया अहदनामा कम से कम लिखे जाने से पेशतर का लिखा हुआ है ना, मसीह यीशु के आने से पहले का लिखा हुआ है। 2000 तो हाँ जी, तो ये 2000 साल से ज़्यादा हो गया है जब ये कलाम लिखा गया होगा। और ये किसको लिखा गया है? जो मूसा का शागिर्द था, जिसे मूसा ने अपने बाद के लिए मुकर्रर किया था और उससे पहले उसे मसा किया था कि भी तू जा और लीड कर, जाके जो शहर जिन्हें उन्हें दाखिल होना था उसे पता करना था, वो जाके उसका हाल अहवाल दरियाफ्त करे। और फिर मैं ये समझता हूँ कलाम मुकद्दस भी बयान करती है कि खुदा उसके साथ था, वो डेडिकेटेड आदमी था और खुदावंद का बरगुज़ीदा था। खुदा ने उसे इस बड़े काम के लिए चुन रखा था और उसके बाद खुदा ने उसे लीडर बनाया कौम इस्राएल का, कि वो उसको लीड करे और उस शहर की तरफ जाए जिसे मूसा ने देखा लेकिन उसमें दाखिल नहीं हो सका। उसे दिखा दिया खुदा ने कि ये एक शहर होगा जिसे कौम इस्राएल फतह करेगी और उसमें दाखिल होगी और उसमें वो बसेंगे। खुदा ने इस खादिम को, इस आदमी को, इस अपने बंदा को ये फरमाया कि भी तू शरीयत की इस किताब को पूरे तौर पर फॉलो करना और तुझे दिन और रात इसका ध्यान रहे, यानी तू इससे आगे या पीछे या दाएं या बाएं ना मुड़ना, यानी अपनी तरफ से इसमें कोई भी एडिशन ना करना कि हम इस तरह कर लेते हैं तो इस तरह होगा। जबकि अगर आज हम देखें, यशवा जो एक बड़ा फरमाबरदार आदमी था खुदावंद का, और उसे इस बड़े काम के लिए चुना कि वो कौम इस्राएल को उस मुल्क में लेके जाए जिसका खुदा ने उनके साथ वादा किया था। तो जब
इस आदमी ने लीड करना शुरू किया तो खुदा ने उसे ये हदायत की कि इस कलाम को तू फॉलो करना, इस कलाम को तू फॉलो करना। जब खुदा के कलाम को फॉलो किया जाता है इसका मतलब है उसकी ताज़ीम की जाती है, उसकी फर्माबरदारी की जाती है। आज हम अगर हम देखें तो हमारी ज़िंदगी में इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि उनकी ज़िंदगी में कोई हर्डल नहीं होगी, उनकी ज़िंदगी में कोई फिक्र या परेशानी नहीं होगी, लेकिन इसके बावजूद खुदा ना सिर्फ यहोशुआ को ये फरमाता है, आज जब हम इसको पढ़ते हैं तो हमारे लिए भी ये कलाम उतना ही पुरअसर होता है। और उसका असर क्या है कि हम इस कलाम को पूरे तौर पर माने और उसको फॉलो करें। आज हम जब खुदा के कलाम की तारीफ़ करते हैं, उसकी सिताइश करते हैं, उसको धन्यवाद कहते हैं, तो आया हम गौर करें क्या हम वाकई खुदा से उतनी ही शफकत और मोहब्बत का इजहार करते हैं जितना वो हमसे प्यार करता है। यानी हम कहते हैं खुदा हमारी ज़िंदगी में इस तरीके से काम करता है, खुदा हमारी ज़िंदगी में बरकतें देता है, खुदा अपना फजल हम पर करता है कि हम आज के दिन तक सही सलामत और जिंदा है। आया हम उसके इन सारे कामों को एक्नॉलेज करते हुए क्या हम उसकी उतनी ही ताज़ीम करती हैं जितनी वो चाहता है कि हम करें। वो अपने खादिम को कहता है कि ये जो कलाम है, शरीयत की ये जो किताब है, ये जो कानून की किताब है जिसमें रहनुमाई लिखी गई है, हम इसको इग्नोर ना करें। लिखा है कि दिन और रात इसका ध्यान रहे तुझे। क्या हम जब इसको पढ़ते हैं तो समझते हैं कि ये यहोशुआ के लिए लिखा गया था या मेरे और आपके लिए भी लिखा गया था? क्या हम इसको उतनी ही ताज़ीम देते हैं जितनी यहोशुआ को कहा गया कि हम इसको फॉलो करें? और क्यों फॉलो करें? इसलिए कि तभी लिखा है, यहोशुआ को भी यह हिदायत की गई कि भी जब तू इसका ध्यान रखेगा तभी तुझे क्या होगा? इकबाल मंदी की राह नसीब होगी। और फिर क्या होगा? उसके बाद क्या होगा कि तू खूब कामयाब होगा, यानी नाकामी नहीं होगी। जब इसको फॉलो करना है तभी कामयाबी की राह नसीब होगी, खूब कामयाब। ये गारंटी है कि जब हम खुदावंद को पहले रखते हैं, उसके खुदा को तो हम देखते नहीं हैं, लेकिन जब हम उसके कलाम को पढ़ते हैं तो उसमें हमारे लिए रहनुमाई है, कानून कायदा। कानून कायदा से मुराद ये है कि इसमें हमारी बेहतरी लिखी गई है कि हम जब इसको फॉलो करें तो इसका मतलब है तभी हमें बरकत नाज़िल होंगी, उसका फजल हम पे उठता रहेगा और हम परेशानी की राह को नहीं जानेंगे। हमें वो दुखों की राहें जिनमें से हम हमेशा गुजरते हैं परेशान नहीं करेंगे, हमें मुश्किल नहीं होगी। खुदावंद हमारे लिए रास्ते हमवार करेगा। मैं कुछ दिन पहले, बल्कि कल की भी बात है, कुछ दिन पहले मैं एक वीडियो देख रहा था और मैं देख रहा था हमारे जानने वाले, आप में से भाई सैमसन तो जानते हैं, सिंडी और अजरा भी जानती हैं उन्हें, बिशप साहब के बेटे, बिशप साहब के बेटे जो है वो व्हील चेयर पे हैं और वो आर्मी ऑफिसर थे, पाकिस्तान आर्मी में ऑफिसर थे और कश्मीर की तरफ से आते हुए वहाँ पे उनका एक्सीडेंट हुआ। और ना सिर्फ वो बल्कि उनके साथ जो उनके टीममेट थे, ऑफिसर थे, उनमें से मेरे ख्याल 2 की डेथ हुई थी और 2 शदीद इंजर हुए। और उस आर्मी जीप का जो है वो सत्यानाश हो गया, वो खाई में जा गिरी थी। और इनकी जो बैक बोन है, भाई सैमसन जानते, वो अभी व्हील चेयर में है और व्हील चेयर पे होते हुए इसके बावजूद उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए जो मुकम्मल तौर पर अभी जो तंदुरुस्त लोग हैं वो नहीं कर पाते। क्या कि वो इंटरनेशनल लेवल पे रिकॉर्ड काम कर रहे हैं और हांगकांग जो पैरामेडिकल टीम्स हैं उनमें उसके वो मेंबर हैं, उसके वो हांगकांग टीम के वो मेंबर हैं। अभी पिछले दिन उन्होंने काम किया कि उन्होंने जो वो चढ़ते हैं ना, जंप लगाते हैं पहाड़ी से और फिर ऊपर से वो पैराग्लाइडिंग उसको कहते हैं, वो हवा में उड़ते हैं लोग,
वो भी उन्होंने किया। तो मैं देख रहा था कि यार मुझमें तो कम से कम ना इतनी हिम्मत है, ना इतने वसाइल है मेरे पास, और हो सकता है वसाइल भी हों तो मैं ये काम ना कर पाऊँ जो उन्होंने किया। कि ये आसान काम नहीं है कि भाई आप 500 या 700 स्क्वायर फीट ऊपर जो है वो बुलंदी पे जाके और जंप लगा दें, जबकि आप ऑफ कोर्स पहले प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस के बगैर ये काम नहीं हो सकता, लेकिन ये प्रैक्टिस करना भी ये आसान नहीं है। वही लोग जिनमें ये करेज होती है वो ये काम कर पाते हैं। अब भाई तंदुरुस्त लोग जो है वो इतने ज़्यादा करेजियस नहीं होते कि वो जंप लगाएं, जबकि पता है कि यार हो सकता है कि ये गड़बड़ हो जाए, है ना। और ये सीधी सीधी वो कहते हैं ना खड्डे में जंप लगाना, है ना। तो उस आदमी ने वो काम किया जो मैं कम से कम नहीं कर सकता, या मुझमें उतनी करेज नहीं है। जब हम खुदा के फजल को जानते हैं ऊपर और समझते हैं कि हम उस पर डिपेंड कर रहे हैं, तो खुदा हमारी रहनुमाई करता है। खुदा हमारे लिए राहें हमवार कर देता है। खुदा हमारी मुश्किलों को आसान कर देता है और हमें इस काबिल बनाता है कि फिर हम उसकी जय जयकार करते हैं। वो आदमी देखने में इतना डेडिकेटेड नहीं है कि भी बहुत सिंसियर क्रिश्चियन है, लेकिन सिंसियर क्रिश्चियन अगर हम देखें तो उसकी भी बैकग्राउंड को अगर हम जाने तो सिंसियर क्रिश्चियन का मतलब ये नहीं है कि भाई आपने रोज़ा रखना है, आपने दहजगी देनी है, आपने जो है वो हर संडे चर्च में भी आना है और अगली लाइन में बैठना है, ऊंची ऊंची गीत गाने। क्या ये सिंसियर क्रिश्चियंस का काम है? अगर हम नॉर्मली देखें आउटवर्डली, जो जाहिरी तौर पे तो हमें यही लगता है कि यार ये बड़ा संजीदा आदमी है ना। सिंसियर क्रिश्चियंस का मतलब है कि हम एक दूसरे की केयर करें। लिखा है कि तभी लोग जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। सिंसियर क्रिश्चियंस का मतलब है कि हम में से वो रूह के फल नजर आए, हमदर्दी, मुसाफिर परवरी, प्यार मोहब्बत दिखाना, केयर करना, ये सारे वो, और फरोतन होना। खुदावंद यीशु मसीह का कलाम हमें ये सिखाता है कि जब हम खुद ही का इनकार करते हैं और उसके पीछे हो लेते हैं, तभी हम उसके एलची कहलाते हैं। हमें खुद ही का इनकार करना है, और जब हम खुद ही का इनकार करते हैं तो इसका मतलब है हम उस पर डिपेंड करते हैं। हम पहले तो अपने आप को जाने कि हम हैं क्या, हमारी औकात क्या है। औकात से मतलब ये नहीं है कि भी हम खुदा ना करे मैं किसी को नीचा दिखा रहा हूँ, मैं इंक्लूडिंग माई सेल्फ, कि हम अपने आप को जाने कि हम हैं क्या। अगले पल में हो सकता है कि मैं जिंदा हूँ भी या नहीं, यानी मेरी औकात कुछ भी नहीं है। अपने बस की बात नहीं है कि हम आज के दिन तक सही सलामत और जिंदा हैं। ये खुदावंद का फजल है, ये उसकी मोहब्बत है कि हम आज के दिन तक सही सलामत और जिंदा हैं। ये अपनी कोई उस्तादी नहीं है कि मुझे जो खुदा ने जो, या मैंने अपने आप में सांस लेता रहा हूँ तो आज तक ठीक हूँ। ये उसका फजल है कि हम आज के दिन तक जिंदा हैं, और उसने हमारी खताओं के मुआफिक हमें बदला नहीं दिया। अगर हम जान लें कि हम तो कुछ भी नहीं है और अपनी खुद ही का इनकार करें, जो हमें तकब्बर है, जो हमें प्राइड है, हम उसको रिजेक्ट कर दें, तभी है खुद ही का इनकार। यानी मुझ में से मेरी मैं निकल जाए और फिर मैं ये जानूं कि खुदावंद ही खुदा है, वो ही सब कुछ करता है, वो ही मुझे बचाता है, वही मेरी ज़रूरतों को पूरा करता है, वही मेरी रहनुमाई करता है, वही मेरी हिफाजत करता है, वही मेरी तमाम तरह की निगहबानी करता है। और फिर हम कंप्लीटली सरेंडर करें और उसके पीछे चलें। हर एक बात में लिखा है, हर एक काम में उसको पहचान, अपनी सब राहों में उसको पहचान। यानी हम कंप्लीटली उसको अपना आप दें।
तभी हमें इकबालमंदी की राह नसीब होगी। जशवा जो उसका चुना हुआ आदमी था, ये उसको इंस्ट्रक्ट किया जा रहा है कि भाई तू ये करना, तू ये करना, तो ये तेरे लिए बरकत का बायस होगा और फिर तू खूब कामयाब होगा। जब वो जो उसका चुना हुआ था, खुदावंद उसको ये इंस्ट्रक्ट कर रहा है, तो क्या मैं जो आप अपने आप को समझते हैं कि हम मसीही हैं, तो मसीह हमें क्या सिखाता है? मसीह हमें सिखाता है कि हम एक दूसरे से मोहब्बत रखें। गुजरे दिनों में हमारी बात हो रही थी भाई जॉन के बारे में। मेरे अजीजों, कल भाई पॉल मेरे साथ थे और एक दोस्त का मैसेज आया, तो उन्हें मैसेज आया, तो उन्होंने मैसेज जो सुना और फिर शेयर किया मेरे साथ कि भाई इस तरह बात है। हमारे भाई जॉन, उनके बारे में डिस्कस हो रहा था कि वो दुख में है, तकलीफ में है, और मुझे नहीं पता भाई सैमसन को शायद ये पता चल गया कि नहीं, या उनका राब्ता हो गया कि नहीं। तो मैंने भाई पॉल को कहा कि उनसे बात करके भाई सैमसन को इन्फॉर्म करें कि ये कंडीशन है भाई की। अब मुझे पता नहीं है कि वो बात दुरुस्त है या नहीं दुरुस्त है। वो बता रहे थे कि मुझे लग रहा है कि भाई अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठे हैं, यानी वो दुख में है, तकलीफ में है। और मैं भाई के साथ शेयर कर रहा था कि यार अकेला आदमी रह के अपनी मुश्किलों को, परेशानियों के बारे में सोच के तो इस पोजीशन पे आ जाता है कि वो अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठता है। तो हम दुआ मांगे और अपनी उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को जाने जो खुदावंद ने हमें दे रखी है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम खुदा के कलाम के पीछे चलें, और हमारा जो भाई है, भाई जॉन, जिन्हें हम अपना मसीही भाई समझते हैं, उनके लिए दुआ करते हैं। ज़रूरी है कि हम अमली तौर पर भी उनके लिए बरकत का बायस बने। मैं अगले भी संडेज़ में कुछ मेंशन कर चुका हूँ कि मैं भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता हूँ। मेरी मिसेज हैं, मेरी बेटियाँ हैं, और छोटी बेटी है जिसको केयर की ज़रूरत है। हम किसी न किसी बहाने से, किसी न किसी वसीले की वजह से शायद उतनी केयर नहीं कर पाए जितनी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो बच्ची को ज़रूरत है फीमेल फेलोशिप की, भाई को ज़रूरत है कि हम जो आदमी हैं उसके साथ बैठें, खड़े हों, उसको टाइम दें, और उसकी इस मुश्किल में उसके साथ खुदावंद मसीह यीशु की शफ़क़त को बांटे, जो उसने हमें सिखाया कि हम करें। अगर हम उसकी जय-जयकार करते हैं, अगर हम उसके नाम की सिताइश करते हैं और हमारी ज़िंदगी में इस मोहब्बत का फुक़दान है, तो हम, इसका मतलब है कि सिंसियर नहीं हैं खुदावंद के साथ और उसके लोगों के साथ। ज़रूरी है कि हम उसके कलाम को भी याद रखें और उसको पूरे तौर पर उसके पीछे चलें। तभी लिखा है कि हमें इकबालमंदी की राह नसीब होगी और हम खूब कामयाब होंगे। जशवा जो उसका चुना हुआ था, खुदावंद उसे ये सिखा रहा है। आज हम इसको पढ़ते हैं तो मेरे और आपके लिए ये लिखा गया है। अगर हम उसकी बरकत को पाना चाहते हैं और इस सफरिंग से रहाई पाना चाहते हैं, तो ज़रूरी है कि हम उसके कलाम को फॉलो करें, उसको याद रखें और उसके नाम की जय-जयकार करें। जो कमी है, जो खामी है, वो मैं और हम सभी जानते हैं। क्या हम वाकई खुदा के कलाम की पैरवी कर रहे हैं, या ज़रूरत है कि हम उससे माफ़ी मांगें और उसके पीछे चलने का अहद करें। खुदा हम सबको बरकत दे। हम इकबालमंदी तो चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम खूब कामयाब हों, लेकिन जो उसकी बेस है, इकबालमंदी की जो बेस है, उसको तो हम इग्नोर कर रहे हैं। तो सफरिंग ख़त्म हो नहीं सकती। क्यों? खुदा तो हमें ये बता रहा है कि भी आप ये करो, तभी हमें
इकबालमंदी की राह नसीब हो और हम खूब कामयाब होंगे। हम वो तो स्टेप नहीं लेना चाहते, लेकिन जो दूसरा हिस्सा है हम चाहते हैं कि वो हमें मिल जाए, है ना, हमें खूब कामयाबी भी मिल हो जाए और हम इस बात पे भी ध्यान ना दें। ज़रूरी है कि हम पहले वो करें, तभी दूसरा हिस्सा हमारे हिस्से में आएगा। खुदा हमको बरकत दे और हमें ये फजल बख्शे कि हम उसके कलाम के पीछे चलें। हम अपने सरों को खुदा के हुज़ूर झुकाएं और दुआ मांगे। मैं दरख्वास्त करूँगा कि हम थोड़ी देर के लिए इस बात पर गौर करें कि कहाँ कमी है। खुदावंद से माफ़ी मांगे और मिन्नत करें कि खुदावंद अपना फजल बख्शे कि हम उसके कलाम के पीछे चलें और जो दूसरा हिस्सा है उससे हम लुत्फ़अंदोज़ हो सकें, उससे हम बरकत पा सकें। मैं दरख्वास्त करूँगा भाई शफ़क़त से कि वो दुआ में हमारी रहनुमाई करें। कदूस कदूस रब्बुल फ़ाज पाकी हवा खुदावंद, नबियों के खुदावंद, कुल कायनात के बादशाह, ज़मीन आसमान के मालिक, हम तेरा शुक्र, तेरी हम्द, तेरी तारीफ़, तेरी तमजीद करते हैं। दो जहां के मालिक रब्बुल फ़ाज पाकी हवा खुदावंद, गुज़रे हुए तमाम वक़्त की निगहबानी और हिफाजत के लिए हम तेरे शुक्रगुज़ार हैं इस वक़्त के लिए, तेरे कलाम के लिए, और दुआ करते हैं पाकी हवा खुदावंद कि तेरा कलाम हमारी ज़िंदगियों में असर करे, हमें क़ुव्वत, ताकत और प्यारे खुदावंद अच्छा जहन, अच्छी सोच दे, ताकि हम प्यार से बड़े खुदावंद तेरे कलाम के मुताबिक चलते हुए, इकबालमंदी की राहों पे चलते हुए प्यारे खुदावंद कामयाबी पाएँ और तेरे नाम को जलाल दें। प्यार से बड़े खुदावंद पाकी हवा खुदावंद, जितने लोग यहाँ पे आए हैं प्यारे खुदावंद, उनके लिए दुआ करता हूँ, उनके फैमिलीज़ के लिए दुआ करता हूँ प्यारे खुदावंद, उनको छू बड़ी बरकत दे, तेरे कलाम के मुताबिक सब कुछ पूरा हो प्यारे खुदावंद, और प्यारे खुदावंद हर तरह से कामयाब होते हुए प्यारे खुदावंद तेरे नाम को जलाल दे। प्यारे खुदावंद ये सब कुछ मांगता हूँ तेरी अजीम कादर जलाली नाम से और तेरे प्यारे बेटे हमारे खुदावंद यीशु नासरी के नाम से। आमीन। थैंक यू।